हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू एम के आर ओ रियल ब्लॉग। तो आज है न्यू ईयर। तो हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने गए हैं गार्डन में। तो रायबरेली में दो गार्डन बहुत ही फेमस हैं। तो हम लोग एक गए हैं जहाँ जिसका नाम है इंदिरा गार्डन। तो हम लोग वहाँ सेलिब्रेट करने गए थे। इतनी भीड़ थी कि क्या ही बताऊँ। और दूसरी बात कि हम लोग बहुत लेट में पहुँचे थे, करीब 2-3 के आसपास, 2-2:30 के आसपास पहुँचे थे। तो और ठंडी का समय भी है और हम लोग घर से चाय खीर सब लेके गए थे, एक पिकनिक की तरह। काफ़ी लोग थे तो हम लोग चाय पी रहे थे, पार्टी कर रहे थे। हम लोगों ने सोचा कि ठंडी का टाइम है तो चाय और गरम गरम खीर अच्छी लगेगी वहाँ। तो हम लोग सब लोग बैठे थे, चाय वाय पी चुके थे, तो हमने सोचा ब्लॉग बना लेते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा सच में। मैं इस साल का सबसे बेस्ट न्यू ईयर था कि इतनी खुशी, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। हमेशा अगर अकेले भी सेलिब्रेट करना चाहो तो अकेले इतना मज़ा नहीं आता जितना फैमिली के साथ आता है। तो मुझे इस बार तो सच में बहुत ही अच्छा लगा। इस बार बहुत ही ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया। हमें इन्जॉय तो हर साल करती हूँ मैं, लेकिन हर साल से ज़्यादा इन्जॉय लगता है कि इस बार हुआ। इस बार पास में ही घूमे, सबके साथ घूमे, फैमिली के साथ घूमे, मगर वो मज़ा नहीं है। वो मज़ा ज़्यादा है कि फैमिली के साथ जो मज़ा आ रहा है, तो और बिना फैमिली के वो मज़ा नहीं रहता था। जो मैं और साल सेलिब्रेट की हूँ, जैसे कहीं यहाँ घूमने जाना, वहाँ घूमने जाना, 2 लोग 3 लोग, तो वो मज़ा नहीं आता था जो यहाँ आ रहा है फैमिली के साथ। और ये है मेरी बिटिया रानी, कि जो कि बहुत ही क्यूट हो गई है और बहुत ही शरारती हो गई है। उसका मुझसे बोलो खाली, वो रह नहीं पा रही है। तो बहुत ही प्यारी लगती है। तो हम लोग खा रहे हैं ठंडी के टाइम में जो गुड़ की लैया बनती है, तो उसको गुल लैया बोलते हैं या गुड़ लैया बोलते हैं, जैसा भी जहाँ भी बोला जाए। तो हम लोग वही खा रहे थे। थोड़ा टाइट ज़्यादा थी वो ठंडी की वजह से, तो खाते नहीं बन रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो सब लोगों का ब्लॉग बना लेते हैं और सेल्फ़ी वगैरह भी ले लेते हैं। तो हम लोगों ने ब्लॉग भी बनाया और सेल्फ़ी वगैरह भी लिया, बाद में फ़ोटो भी खिंचवाए थे सब लोग फैमिली के साथ। और मेरा बेटा तो पतंग लेके गया था, तो पतंग और मांझा लेके गया था, उसी के चक्कर में पड़ा था कि नहीं मुझे पतंग उड़ाना है, पतंग उड़ाना है। तो वो पतंग ही उड़ाने के चक्कर में पापा को अपने परेशान किया था। और मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एंजॉय करूँ कि ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मैं लेट में पहुँची थी। तो लेट की वजह से ये हो रहा था कि नहीं अभी जल्द, जब तक उजाला है, जब तक दिन है, तब तक घूम लेते हैं, नहीं तो फिर घर जाने का टाइम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, पार्क भी बंद हो जाएगा। इसीलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाई। और ब्लॉग शूट भी क्या करो, खुद मुझे खुद ही शूट करना पड़ता है और कोई मेरा ब्लॉग शूट करने वाला इस टाइम रहता नहीं है। तो इसलिए ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं हो पाता है और ज़्यादा अच्छे से कुछ भी दिखा नहीं पाते हैं। जितना हमसे हो सकता है उतना दिखाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और भीड़ तो ये कुछ भी नहीं है, हम लोग तो उस जगह थे जहाँ भीड़ नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा भीड़ में अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग इस टाइम इस जिस जगह थे वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी आसपास, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी। जैसे जैसे शाम हो रही थी लोग और ज़्यादा आ रहे थे। और बाहर गेट के पास तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि गेट के अंदर जाने के लिए भी लाइन लगाना पड़ता था। अगर लाइन ना लगाओ तो गेट के अंदर जा नहीं सकते। हम लोग तो काफ़ी देर खड़े हुए थे क्योंकि भीड़ की वजह से। फिर अंदर गए तो समझ में नहीं आया कि हम लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ चादर वगैरह बिछा के बैठेंगे, पिकनिक मनाएंगे न्यू ईयर में। तो सबसे प्यारा मुझे यही लगता है कि अगर कहीं भी कुछ भी सेलिब्रेट करना हो, थोड़ा सा भी बर्थडे वगैरह, तो पार्क वगैरह चले जाओ बाहर और फैमिली रहे तो बहुत वहाँ कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से मुझे कुछ ज़्यादा ही वहाँ समझ में आता है, अच्छा लगता है, एंजॉय भी होता है। घर में करने में या 1-2 लोग घूमने में समझ में नहीं आता है। तो ये है मेरी भांजी और मेरा बेटा, मैं, मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा, सब लोग जा रहे हैं टहलने, क्योंकि हम लोग सोचे कि बच्चों को घुमा दें, यहाँ आए किस लिए हैं। और बेटा मेरा तो बस मोबाइल के चक्कर में पड़ा रहता है। उसको या तो पतंग उड़ाना है या तो मोबाइल चलाना है, इसके अलावा उसको कोई समझ में नहीं आता कुछ। मैं सोची थोड़ा सा घुमा देती हूँ, तो जा रही थी और इतनी ठंडी थी कि अच्छा नहीं लग रहा था। और सारे जितने बॉयज़ हैं सब बाहर चले गए थे टहलने, तो हम सिर्फ लेडीज़ यहाँ थे। तो हम लोग घूम रहे थे और मेरी देवरानी, बहू, सब लोग बैठी थी जहाँ चादर बिछाया हुआ है। और अभी हम लोग घूम रहे थे, इतनी तेज़ ठंडी लग रही थी कि मैंने ब्लेज़र भी नहीं पहना था, ब्लेज़र बैग में रखा हुआ था। तो मैंने सोचा ठीक है वापस आके पहन लेते हैं। और मैंने अपनी भांजी को इस बार बोला कि तुम ब्लॉग बनाओ, तो वो ब्लॉग नहीं बनाती है, तो थोड़ा सा ठीक से आ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है
थोड़ा भी दिखे, मगर दिख तो रहा है कि हाँ मैं कम से कम कोई आज मेरा ब्लॉग शूट कर रहा है। और फिर बाद में हम लोगों ने फ़ोटो शूट कराया था, 1-2 रील बनाई थी। और फ़ोटो में फैमिली में जितने लोग आए थे, जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने एक साथ फैमिली के साथ फ़ोटो खिंचवाया था। और मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम रास्ते से ही वापस आ गए, पूरा नहीं गए जहाँ हमें जाना था। और ये सूट सच में बहुत ही प्यारा लग रहा है पहनने पर। मुझे लगता है कि मैंने गले में जो पहन लिया था उसकी वजह से मैं मोटी हो गई, इस समय तो बहुत गोल मटोल लगने लगी थी। तो मैं यहीं से वापस हो जाऊँगी, मुझे नहीं जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ की वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब कि हस्बैंड के बिना अगर उधर जाओ, अच्छा नहीं लगता है भीड़ में कहीं। तो मैं फिर से वापस चली गई जहाँ सब लोग बैठे थे। फिर मैं वहाँ जाऊँगी, अभी थोड़ी देर खीर वगैरह खाऊँगी। खीर वगैरह खाने के बाद फिर सोचूँगी कि कहाँ घूमना है, कहाँ जाना है। और ये गऊ माता आ रही थी तो मैंने सोचा कि कहीं मार वार ना दें, इसलिए खड़ी हो गई थी। ये मेरी देवरानी है, ये मेरा बेटा है। आज पहली बार मेरी देवरानी खुल के मेरी लाइव मतलब ब्लॉग में आई हैं। ऐसे आती नहीं है मेरे ब्लॉग में कभी मतलब उनको शर्म आती है। जब भी आती हैं तो मुँह घुमा लेती हैं, लेकिन आज पहली बार आई हैं। और ये बहू रानी है, मेरी ननंद की बहू है। तो हम लोग सब लोग बहुत इन्जॉय किए, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किए। और सभी लोग थे, सभी इंजॉय कर रहे थे। जितने लोग भी न्यू ईयर पे पार्क में आए थे, इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है। मुझे तो पता नहीं था कि न्यू ईयर में इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है पार्क वगैरह में, क्योंकि पहली बार न्यू ईयर में मैं पार्क गई थी। क्योंकि वैसे तो कहीं ना कहीं बाहर घूमने आना जाना हो जाता था, लेकिन इस बार हम लोगों ने खुद ही प्लान बनाया था कि ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो ठंड की वजह से हम लोग पार्क चलते हैं, जो अच्छे से इंजॉय भी हो जाएगा, घर के पास भी रहेगा। और मुझे जुकाम भी हो गई थी अभी मेरा गला भी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा कि मुझे जुकाम है। बेटा मेरा बस कह रहा था मुझे मोबाइल दे दो या तो मेरे साथ पतंग उड़ाओ। मुझे पतंग उड़ाना आता नहीं है, इसे तो खेलना भी नहीं आता कि ये खेल ले। तो मैं उसे बार बार कहना चाहती थी कि जाओ बेटा खेलो, जाओ बेटा खेलो, मगर वो कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो ये मेरी बहू रानी है, ननंद की बहू रानी, मेरी बहू एक ही हुई। तो हम लोग थे, कुछ बातें कर रहे थे, तो ब्लॉग वगैरह की कुछ बातें हो रही थी, अच्छा लग रहा था। तो अभी पीछे भी सब लोग रील्स वगैरह, आजकल लगता है कि पूरी दुनिया रील या ब्लॉग में ही अटक गई है। तो रील या ब्लॉग ही सब लोग शूट कर रहे थे, किसी को ज़्यादा घूमने का टाइम नहीं था, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि जितना हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, जब तक उजाला है तब तक रील शूट कर लेते हैं, नहीं तो अंधेला हो जाएगा, तो वैसे भी टहलना है। अभी ठंडी की वजह से पार्क में बहुत सारे पेड़ सूख गए हैं, तो जो खाली खाली सा लग रहा है। नहीं तो ये पार्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जो भी रायबरेली के रहने वाले होंगे उनको पता होगा कि रायबरेली में इंदिरा गार्डन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और उसके बाद अभी एक नया बना है, तो वो भी बड़ा है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं जितना ये इंदिरा गार्डन है। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत ही पुराना है, मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा पुराना है। इंदिरा जी ने शायद बनवाया था, इसीलिए ये पार्क का नाम शायद उन्हीं के नाम से है, इंदिरा गार्डन। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी आगे साइड, हम लोग तो पीछे साइड थे ताकि इतनी भीड़ ना रहे। फिर अब बहुत सारे लोग हम लोगों को देख भी रहे थे कि हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं क्या। और ये है हम लोगों की फैमिली। अभी जितने भी मतलब लड़के थे सब बाहर थे, इधर उधर घूम रहे थे। हम जितनी लेडीज़ थी हम लोग सिर्फ यहीं थे। तो हम लोग आराम से इंजॉय किए हैं, खाए पिए हैं। और ये भी मेरी भांजी है, बहू भी है भांजी भी है, तो दोनों रिश्ता है। ये सब लोग हैं, अच्छा लग रहा था। जितने भी मतलब 5-6 लड़के भी थे, मतलब हस्बैंड देवर भांजे सबको मिला के काफ़ी लोग हम लोग हो गए थे, अच्छा लग रहा था। तो कोई मेरा ब्लॉग शूट करने के लिए रहता ही नहीं है, मैं क्या करूं। मुझे बहुत ही शौक था कि मेरी रील शूट हो। और ये मेरी बेटी का अन्नप्राशन हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि अभी ये 4 महीने की ही हुई है, तो हम लोगों ने सोचा कि ये अच्छा दिन है, 2025 का पहला दिन है। और हम लोग खीर भी लेके आए हैं, तो खिला के देखते हैं, अन्नप्राशन यहीं कर लेते हैं। क्योंकि हम लोगों के अभी घर वगैरह में नहीं होता है अन्नप्राशन, तो जिसको शौक़ होता है वो कर लेता है। लेकिन हम लोग अपनी बेटी का अन्नप्राशन वहाँ गार्डन में न्यू ईयर के साथ कर लिए थे, बहुत ही अच्छा लगा हम लोग। और वो भी छोटी सी है 4 महीने की, मगर खा ली है। अभी मेरे हस्बैंड लोग सबके साथ हस्बैंड हैं और सबके साथ सब लोग फ़ोटो शूट करवा रहे थे। मैंने भी सोचा कि पहली बार मौका मिला है तो लाओ शूट करवा लो, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा फ़ोटो वोटो नहीं शूट करवाते ना, रील्स में आते हैं, वो शर्माते हैं, तो बहुत कम ही हो पाता है।
तो यहाँ तो बहुत खुशी खुशी वो फ़ोटो शूट करवा रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि सब अपने अपने हस्बैंड के साथ एक प्रपोज करने वाला फ़ोटो शूट करवाएंगे, जिसमें हस्बैंड वाइफ को प्रपोज करे गुलाब लेके। तो ये भी हुआ था, तो हम सब लोगों ने किया था और सब हो गया था। और उसका रील नहीं बनाया था, कोई फ़ोटो ही शूट हुआ था। तो ये सब लास्ट में था, वो सब प्रपोज करने वाला सब हो गया था। नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती, कोई ऐसा था नहीं कि जिससे मैं बता पाती कि ये ब्लॉग शूट कर लो, आप लोगों को भी दिखा सकती। ये सच में जिन बहुत ही मज़ा आया था। हस्बैंड जी ने पहली बार घुटनों के बल गुलाब लेके मुझे प्रपोज किया था। सभी के हस्बैंड ने किया था, मगर मेरे हो सकता है कि और किसी के हस्बैंड कई बार किए हो, या एक बार या ना किए हो, पहली बार उनका भी रहा हो, लेकिन मेरा तो पहली बार था। क्योंकि हस्बैंड मेरे बहुत ही ज़्यादा शर्माते हैं, शर्मीले टाइप के हैं, तो ब्लॉग वगैरह में या रील्स में जल्दी नहीं आते हैं। तो और वो भी मतलब महफिल में सबके सामने, मतलब घुटनों के बल बैठ के। और पार्क जो है, तो हम लोग सिटी में ही रहते हैं, तो सब पूरे जान पहचान के लोग या आसपास थे जहाँ हम लोग थे, सब देख रहे थे, तो इसके लिए वो भी शर्मा रहे थे। तो हम लोगों ने लिया है ये बुढ़ी के बाल, जिसे कॉटन कैंडी अब लोग कहते हैं। तो मैंने भी पहली बार खा के देखा। और लास्ट में हम लोग आ गए थे ये गार्डन की एकदम किनारे साइड, जहाँ नदी देखने आए थे, जिसे सई नदी कहते हैं। तो मैं इतने सालों से रायबरेली में हूँ, मगर गार्डन भी आई हूँ ये वाला, लेकिन मतलब कभी इधर लास्ट साइड नहीं आई हूँ। और पहली बार आई हूँ, लेकिन कुछ देखने के लिए था नहीं, बस ऐसे आओ घूम के चले जाओ, यही है। और ठंडी बहुत ज़्यादा थी, अंधेला हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि अब आगे नहीं जाएंगे। वो आगे जो रेलिंग दिख रही है वो लास्ट था। और इस बस बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, जाने का टाइम हो रहा है, तो हमको खेल लेना चाहिए, नहीं तो अभी तक कोई नहीं खेल रहा था। और ये मेरे देवर हैं, जो ये भी पहली बार मेरे ब्लॉग में आए हैं। और इनको नहीं पता था कि ब्लॉग शूट हो रहा है, बस ये समझ में आ रहा था कि वीडियो या फ़ोटो बन रही है। तो इनको ये भी नहीं पता कि मैं इसे ब्लॉग में डालूँगी। और ये है बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा। उसकी थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आ गए थे, कुछ लड़के बदतमीजी कर रहे थे, चिल्लाहट मचा रहे थे, तो उनको मारने लगे थे। तो हम लोगों ने फिर ब्लॉग बंद कर दिया था। हम लोगों को कुछ नहीं कहते, बस उनको ही, लेकिन मैंने सोचा शायद हम लोगों को भी कहें, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो लोग बदतमीजी कर रहे थे। और हम लोग यहाँ को मस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। सारे भांजे हैं इसमें, देवर हैं बीच में, और तीनों मेरे भांजे हैं। और हम लोग ये सोच रहे थे कि आगे जाना है कि नहीं जाना है। और स्लोमो बन रहा था, मैंने सोचा मैं अपना भी स्लोमो बनवाऊंगी, लेकिन जैसे मैं अपना स्लोमो बनवाने जा रही थी, तब तक में पुलिस वाले उनको मारना शुरू कर दिए थे। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, रहने दो अब। फिर उसके बाद अंधेला हो गया था स्लोमो के लिए, तो फिर अंधेले में आ नहीं रहा था, तो मैंने भी स्लोमो नहीं बनवाया। अभी मेरी भांजी है जो मेरा ब्लॉग शूट कर रही है। ब्लॉग मेरा है, लेकिन मुझे ही नहीं ली ब्लॉग में मुझे ही नहीं दिखा रही है। तो अभी देखते हैं कि किस किस को दिखाती है। और हम लोग वही